शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। इस समय तस्वीरें हम आपको ऐलनाबाद विधानसभा के गांव मिठनपुरा के दिखा रहे हैं, जहां पे आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह युवा स्पोर्ट्स क्लब की ओर से जो है वो शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हर साल अगर बात करें तो इस क्लब के सदस्यों के द्वारा जो है वो तमाम तरह की एक्टिविटी जो है वो करवाई जाती है, चाहे वो खेलकूद प्रतियोगिता हो या फिर इसके साथ साथ अगर बात करें तो समाज सुधार के जो कार्य हो और इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप हो। तो इसी साल जो है वो हर साल की तरह इस साल भी 23 मार्च को यानी कि शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह युवा स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा जो है वो एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवाया गया। और इस एक ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन में अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह चौटाला, युवा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जो है वो मुख्य तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचे। और यहाँ पे अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी संख्या में रक्तदान करने वाले तमाम लोगों की भीड़ जो है वो हमें लगी हुई दिखाई दी है। ऐसे में अगर बात करें तो शहीद आजम भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब का, युवा क्लब का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में भी जो है उनके क्लब के द्वारा इसी प्रकार से तरह तरह की जो समाज को एक अच्छा संदेश देने की एक्टिविटी है वो जो है वो लगातार करवाई जाती रहेगी। खैर, इस अवसर पर आए हुए मुख्य कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। अमर रहे, अमर रहे शहीद आजम राजगुरु जी, अमर रहे, अमर रहे शहीद आजम सुखदेव जी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज आप लोगों ने मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर शहीदों को नमन करने का एक अवसर यहां पर दिया। मुझे बुला करके पगड़ी दी, मान सम्मान दिया और मैं सुन रहा था आपकी इसकी बैकग्राउंड की, कैसे आपने क्लब की शुरुआत की। मुझे बहुत खुशी होती है कि गांव के नौजवान बच्चे एक सोच को जागृत करते हैं और आज जिनको हम याद कर रहे हैं, जिनके शहीदी दिवस को हम मना रहे हैं, मैं इसको उससे जोड़ना चाहता हूं। राजगुरु सुखदेव ये महान लोग हुए इस देश के, इनकी वीर गाथा हमें बचपन से सुनने को मिलती है। बहुत सारे लोग कि आज के युग में नौजवान पीढ़ी इनके बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ती है तो देश के जो जंग आजादी थी, उस जंग आजादी के अंदर दो किस्म के लोग जिसको बाइफ्रिकेट कर दिया गया, एक थोड़ी सी आक्रामक छवि गरम दल जिसको कह लिया जाए और एक नरम दल, मगर ऐसा नहीं था। शहीद आजम भगत सिंह जी का इतिहास कुछ मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा जरूर। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने प्राण की शहादत देश के लिए दी। उसमें 3 फेजेस उनकी लाइफ के जो मोटे मोटे मुझे नजर आते हैं। वो बहुत अच्छे लेखक थे और उनके जो लेख थे, उन्होंने जो लिखा वो एक सोच बनी, एक मुहिम बनी या एक आंदोलन बना। दूसरा फेस उनकी लाइफ का एक ऐसा फेस जब पार्लियामेंट के अंदर जाकर के उन्होंने ध्वनि बम को विस्फोट किया और उसके पीछे की उनकी जो सोच थी वो यही थी कि मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि इस ध्वनि बम से गूंगे बहरे अंग्रेजों के कान खोलना चाहता। और तीसरी, जब उन्होंने देखा कि इस रास्ते पर चल करके अगर प्राण की भी कुर्बानी देश के लिए समर्पित भाव होकर के देनी पड़ जाए, सर्वोपरि कुर्बानी क्या है?
प्राण की कुर्बानी, उससे भी उन्होंने शंका नहीं की। आप जो लोग कर रहे हैं, मैं इसको जोड़ रहा हूं, आप एक सोच जागृत कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की। गांव के अंदर जब हमारे क्षेत्र की बात आती है, नशे की बात आती है, आज मैं सुबह ही अखबार दैनिक जागरण था या कोई अखबार था, पढ़ रहा था पिताजी के साथ, तो उस पर लिखा था कि सिरसा नशे का हब बन गया है, सिरसा कैपिटल बन गया है, सिल्क रूट बन गया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और जिस क्षेत्र में मैं ज्यादा एक्टिव हूं, मेरे डवाली क्षेत्र में तो बहुत बुरा हाल है। वहीं एक जब नजर जाती है आपके गांव पर या इस तरह की मूवमेंट पर, तो मुझे शहीद आजम भगत सिंह जी की उस सोच की याद को दिलाने का काम आपकी सोच कर रहा है। तो मैं नौजवान पीढ़ी को पूरे मेरे परिवार की तरफ से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, आपको सलूट करता हूं। आज मिठनपुरा गांव में 5वां रक्तदान शिविर जो कि कमेटी ने यहाँ लगाया, बधाई देता हूँ सभी साथियों को। बहुत अच्छा नेक जो साथियों ने किया। और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो आज याद में उन्हें जो हम नमन कर रहे हैं, शहीदी दिवस मना रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं, ये हम युवा पीढ़ी के नौजवानों के लिए जो है ना सीखने की बात है कि कैसे महान योद्धाओं ने अपनी सर्वोपरि कुर्बानी कर देश के लिए जंग आज़ादी के अंदर सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और एक सोच जो पीछे छोड़ करके गए, वो सोच पर हमारे देश की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना है। उनके अधूरे सपनों को, उनके सपनों के भारत को हमें और मजबूत